आह, क्या स्वादिष्ट तरबूज है। अरे वाह, तरबूज खाने में उतना मजा नहीं जितना तरबूज को नष्ट करने में आ रहा है। यहाँ पर आकर मैंने कोई भी गलती नहीं की। यहाँ पर तो कितनी सारी फसलें खड़ी हैं खाने के लिए। आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा और बाकी अपने पैरों के नीचे नष्ट कर दूंगा। वो सुअर जंगल से भागकर आया था। वो प्रत्येक दिन लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे अरे, मेरे खेत के तो सारे तरबूज उस दुष्ट सुअर ने बर्बाद कर दिए। अब मैं क्या करूंगा? अपना पेट कैसे पालूंगा? इन तरबूजों को बेचकर ही तो मैं अपना घर चला रहा था, परंतु उस दुष्ट ने मेरे सारे खेत को बर्बाद कर दिया। अरे जगिया भाई, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बचा भाई, सब बर्बाद कर दिया। अरे सोमू भाई, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। उस दुष्ट सुअर ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया। जगिया किसान की ये बात सुनकर सोमू थोड़ा सा सहम जाता है। हे भगवान, यदि वो जंगली सुअर यहाँ तक आ गया तो कहीं उसने मेरे खेत को भी तो नहीं बर्बाद कर दिया। चलो जल्दी से मैं अपने खेत पर चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर सोमू अपने खेतों की तरफ जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल एकदम ठीक है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी फसल सुरक्षित है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा प्रसन्न होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कल ही वो सुअर यहाँ आकर मेरा भी खेत नष्ट कर दे तो मैं क्या ही करूंगा। अरे नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आज से ही अपनी खेत की रखवाली करता हूँ। मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा। हाँ, रात होते ही सोमू एक चारपाई पर बैठकर अपने खेत की रखवाली करने लगता है। उधर वो दुष्ट सुअर फिर से भोजन की तलाश में घूमने लगता है। इधर तो खाना दिखाई नहीं दे रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि उधर को ही चलता हूँ जहाँ कल ढेर सारे तरबूज खाए थे। इतना सोचकर सुअर उधर को ही चल देता है जिधर जगिया का खेत था। रास्ते में ही सोमू का खेत भी पड़ता था जिसमें सोमू ने खरबूजे बो रखे थे। अरे वाह, इधर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो इधर ही चलता हूँ। वैसे भी कल मैंने तरबूज बहुत खाए थे, आज किसी नई चीज का स्वाद लेता हूँ। इतना सोचकर सुअर सोमू के खेत की तरफ बढ़ता है। सामने से सुअर को आता देख सोमू के पसीने छूट जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सुअर, और इसके दांत तो देखो। अरे बाप रे बाप, इतने नुकीले दांत, ये कितना खतरनाक है भाई। अरे हट जा हट जा, भाग जा भाग जा, दुष्ट सुअर, भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, भाग जा यहाँ से। इतना बोलकर सोमू डंडा लेकर सुअर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुअर सोमू से बिल्कुल भी नहीं डरा। वहाँ से भागना तो दूर, सुअर और उल्टा सोमू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और सोमू को पूरे खेत में दौड़ाने लगता है। अरे अरे मूर्ख सुअर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरे ही खरबूजे खाकर मुझ पर ही हमला कर रहा है। अरे अरे, मुझे लगता है ये सुअर पागल हो गया है। अरे भागो, आज तो गया काम से सोमू। अरे भाग भाई भाग। अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा सारा खेत उस दुष्ट ने उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे सोमू भाई, उस दुष्ट सुअर का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जगिया भाई, आखिर हम उस दुष्ट जानवर का कर भी क्या सकते हैं, बताओ? अरे भाई, आप मेरी सलाह मानो तो हमें महाराज के पास चलना चाहिए। वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। इतना सोचकर सोमू और जगिया तथा गांव के कुछ लोग राजा के महल में पहुंचते हैं। महाराज, महाराज, हमारी सहायता कीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज। अरे अब आप लोग शांत हो जाइए। बोलिए, आप लोगों की क्या तकलीफ है?
राजा के पूछने पर गांव के सभी लोग बारी बारी से राजा को उस सुअर के बारे में बताते हैं। आप लोग शांत हो जाइए। मंत्री जी, उस सुअर ने जिसका भी नुकसान किया है उसे 10-10 सोने की मोहरें दे दी जाएं और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी जाए कि जो कोई भी उस सुअर को जीवित या मुर्दा लाकर मुझे देगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य में एक दुष्ट सुअर घुस आया है। यदि कोई भी इंसान उस सुअर को जीवित या मुर्दा पकड़कर महाराज के सामने प्रस्तुत करेगा तो महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। सुअर इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसे पकड़ने के लिए जाए और अपनी जान जोखिम में डाले। मंत्री जी, क्या आपने राज्य में मेरी घोषणा नहीं सुनाई? अभी तक कोई भी व्यक्ति उस सुअर को पकड़ने के लिए क्यों नहीं आया? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई थी महाराज। मुझे लगता है वो सुअर बहुत खतरनाक है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता महाराज। मंत्री जी, यदि ऐसा ही रहा तो वो सुअर हमारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। महाराज, उस सुअर को पकड़ना या फिर मारना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मुझे लगता है मुझे अपनी शर्त को बदलना होगा। इसलिए मंत्री जी, तुम जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, यदि कोई भी मुझे उस सुअर को जीवित या मुर्दा पकड़ कर देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य तथा अपनी राजकुमारी का विवाह भी उसी वीर के साथ करवा दूंगा। जैसा आप कहे महाराज। सुनो सुनो सुनो, राजा ने अपनी शर्त बदल दी है। अब यदि कोई इंसान उस सुअर को जीवित या मुर्दा लाकर राजा को देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे तथा अपनी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर देंगे। सुनो सुनो सुनो। सैनिक पूरे राज्य में ये घोषणा करते हैं। उन सैनिकों की बात दो भाई चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। बड़े भाई का नाम बिलुआ था और छोटे का नाम कलुआ था। बिलुआ बड़े ही कुटिल स्वभाव का था, जबकि कलुआ को तो मानो गाय भांति भोला था। वो दोनों ही बहुत गरीब थे। अरे कलवा, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? हाँ भैया, आपने एकदम ठीक ही सुना है। अरे अब तो मैं ही उस सुअर को मार कर लाऊंगा और राजकुमारी से विवाह कर बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। इसीलिए मैं तो चला महाराज के पास। इतना कहकर बिलुआ वहाँ से चला जाता है और कलुआ भी अपने घर की तरफ चला जाता है। महाराज, महाराज, मैं लाऊंगा उस दुष्ट सुअर को मारकर। राजकुमारी से तो सिर्फ मैं ही विवाह करूंगा। आप विवाह की तैयारी कीजिए महाराज, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर बिलुआ जंगलों की तरफ चला जाता है। उधर उसका छोटा भाई कलुआ अपने बीमार पिता को सारी बात बताता है। पिताजी, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तिल तिल मरने से अच्छा है कि कोई वीरता भरा कार्य करता हुआ मर जाऊं। पुत्र, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम अपने आप को ही क्यों कोसते रहते हो? पिताजी, और मैं क्या करूं? एक बेटा होने का मैं कोई भी फर्ज नहीं निभा पा रहा। यदि मैं आपकी दवाई भी नहीं ला पा रहा तो मैं कैसा बेटा हूं पिताजी? भैया तो कुछ भी नहीं करते, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं अकेला घर नहीं चला पा रहा पिताजी, मैं क्या करूं? पुत्र, तुम दुखी मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, यदि सचमुच भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे तो मैं भगवान के सहारे ही उस दुष्ट सुअर को पकड़ने के लिए जाऊंगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं अवश्य अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। हाँ, ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकते हो। जाओ पुत्र, भगवान तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कलुआ महल की तरफ चल पड़ता है और जल्दी ही महल में पहुंच जाता है। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
मैं लाऊंगा उस सुअर को। मुझे जाने की आज्ञा दी जाए महाराज। ठीक है पुत्र, तुम जा सकते हो। अरे बाप रे बाप, सुबह से घूमते घूमते तो मुझे दोपहर हो चुकी है, अभी तक मुझे वो सुअर नहीं दिखाई दिया। इतना कहकर बिलुआ फिर आगे बढ़ता है और इधर उधर सुअर को ढूंढने लगता है। अरे राम 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 राम, इतनी कड़कती धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा है। भाड़ में जाए वो सुअर, अब तो मैं इससे आगे और नहीं चल सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर बिलुआ उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। उधर कलुआ बेचारा कड़कती धूप में ही उस सुअर को ढूंढता है। अरे रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। कलुआ जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बूढ़ा बौना आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक तलवार थी। बोलिए बाबा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा, तुम तो कितने कठोर हो। इस कड़कती धूप में भी पैदल चलकर उस सुअर को ढूंढ रहे हो। वाकई तुम कितने परिश्रमी हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ पुत्र। बोलिए बाबा, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बेटा, तुम मेरी इस तलवार को ले लो। ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। इसके वार से आज तक कोई भी शत्रु नहीं बच पाया। लेकिन बाबा, आप हो कौन और आप ये तलवार मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि आप खुद इस तलवार से उस दुष्ट सुअर को मारकर राजा से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं? बेटा, मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम उस सुअर को मारने के लिए जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तलवार को तुम्हें दे दूं। क्योंकि बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली। लेकिन अभी तुम्हारी तो सारी जिंदगी पड़ी है। इसलिए बेटा, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस तलवार की आवश्यकता है। इसलिए तुम इस तलवार को रख लो। ठीक है बाबा, लाइए, मुझे अपनी ये तलवार दे दीजिए। धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कलुआ हाथ में तलवार लेकर जंगल में आगे बढ़ता है। कलुआ चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। अरे ये क्या? यहाँ पर तो किसी जानवर के पैर के निशान है। कहीं ये निशान उस सुअर के ही तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ, जरूर ये निशान उस सुअर के ही है। चलो, मैं इस गुफा के भीतर चलकर देखता हूँ। इतना कहकर कलुआ गुफा के भीतर घुस गया। ये गुफा तो कितनी डरावनी है। आखिर वो सुअर कहाँ पर हो सकता है? अरे, इधर से तो किसी की आवाज आ रही है। कहीं इस ओर ही तो वो सुअर नहीं है? इतना कहकर कलुआ उसी ओर चल पड़ता है जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही कलुआ देखता है कि वो जंगली सुअर कुछ तरबूज और फलों को खा रहा है। अरे दुष्ट सुअर, तू गांव वालों को तकलीफ देकर आराम से यहाँ पर मस्ती कर रहा है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर कलुआ सुअर की तरफ बढ़ता है। सुअर भी इतना खूंखार था कि वो भी कलुआ पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। सुअर जैसे ही कलुआ के ऊपर छलांग मारता है, तभी कलुआ अपनी तलवार को सुअर के सीने में उतार देता है। इस प्रकार वो दुष्ट सुअर कलुआ के हाथों मारा जाता है। सुअर तो मर गया। चलो, अब इसे अपने कंधों पर उठा कर ले चलता हूँ। इतना कहकर कलुआ उस सुअर को अपने कंधों पर लाद कर चल देता है। कलुआ चलते चलते वहीं से गुजरता है जहाँ उसका बड़ा भाई एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहा था। अरे, बड़े भैया तो यहाँ पर सोए हुए हैं। चलो, मैं उन्हें जगाकर अपने साथ ले चलता हूँ। कहीं किसी जंगली जानवर ने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो इन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अरे भैया, उठिए, देखिए, मैं उस सुअर को मार कर ले आया हूँ। कलुआ के इतना बोलते ही बिलुआ की आंखें खुल जाती हैं। कलुआ के कंधों पर उस सुअर की लाश को देख बिलुआ की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
अरे कलवा, तुमने अकेले ही सुअर को मार दिया? तुम तो कितने वीर हो भाई। हाँ भैया, ये सारा कमाल इस तलवार का है। लेकिन कलवा, सारा कमाल इस तलवार का है, वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं भाई। ओ अच्छा, तो कमाल इस तलवार का है। मुझे कुछ भी करके इस सुअर को हथियाना होगा। यदि ये सुअर को लेकर राजा के पास पहुंच गया तो राजा का आधा राज्य तथा राजकुमारी इसकी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरे जीते जी ये कभी मैं नहीं होने दूंगा। क्या हुआ भैया, आप कहाँ खो गए? अरे नहीं नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि तुम जो है इस सुअर का शिकार करके काफी ज्यादा थक गए होगे भाई। तुम ऐसा करो, इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर हम चलेंगे घर को, ठीक है? भैया जैसी आपकी इच्छा, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। इतना सुनकर बिलुआ जल्दी ही वहाँ से चला जाता है। बिलुआ चलते चलते एक आम के पेड़ के पास पहुँचा। अरे वाह, इसमें तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। चलो इसी में से कुछ आम तोड़ लेता हूँ। बिलुआ तुरंत ही एक पत्थर उठाता है और पेड़ पर फेंकता है तो कुछ आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इन आमों के ऊपर इन जहरीली पत्तियों का रस लगा देता हूँ। कलवा जैसे ही आम खाएगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। अरे कलवा, अरे उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ कर ले आया हूँ भाई। इतना सुनते ही कलुआ आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने कई सारे आम के फल रखे हुए होते हैं। कलुआ उसमें से एक आम का फल उठा लेता है। भैया आप भी खाइए ना, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये फल नहीं खा सकता। ये फल तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तो पेड़ के पास बैठकर ढेर सारे फल खा कर आया हूँ। अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है कि मैं कुछ और खाऊं। अच्छा ठीक है भैया, मैं कुछ फल खा लेता हूँ और कुछ फल पिताजी के लिए भी ले चलता हूँ। कलुआ तुरंत ही आम के फलों को खाने लगता है। कलुआ ने अभी मुश्किल से एक ही आम का फल खाया था। अरे भैया, भैया ये कैसा आम था? इसे खाकर तो मुझे चक्कर से आने लगे हैं। इतना कहकर बेचारा कलुआ जमीन पर गिर जाता है। अरे वाह वाह, कलवा तो गया काम से। अब तो मैं बनूंगा राजा। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी लाश को कहीं दूर झाड़ियों में दफना देता हूँ। अब तो गड्ढा लगभग खुद के तैयार हो चुका है। चलो अब इस कलवा को इसी गड्ढे में दफना देता हूँ। बिलुआ तुरंत ही कलुआ का एक हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ गड्ढे के पास ले जाता है और उसे गड्ढे में गिरा देता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। कुछ देर में ही बिलुआ ने कलुआ को मिट्टी से ढक दिया। बिलुआ जल्दी ही उस मृत सुअर को अपने कंधे पर रखकर महल की तरफ चल देता है। बिलुआ चलते चलते जल्दी ही महल पहुंच जाता है। राजा बिलुआ के कंधे पर लदे उस सुअर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। आखिर इसके जैसा मूर्ख और घमंडी इंसान मेरा दामाद बनेगा। यदि मैंने अपना राज्य इसके हाथों में सौंप दिया तो मेरे सारे राज्य का विनाश ये खुद ही कर देगा। अब क्या करूं? मैं अपने वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में डूब गए? आपने अभी भी विवाह की तैयारी नहीं की? अरे बेटा, मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से अवश्य कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पंडित जी ने बताया है कि अभी 7 दिनों तक मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारा विवाह और अपना आधा राज्य इन 7 दिनों के बाद ही देंगे।
ठीक है महाराज, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 8वें दिन ही दूल्हा बनकर राजकुमारी तथा अपने आधे राज्य को लेने आऊंगा। हाँ। इतना बोलकर बिलुआ वहाँ से वापस चला जाता है। बेटा बिलवा, तुम्हारा भाई कलवा अभी भी लौट कर नहीं आया। वो भी तो सुअर का शिकार करने के लिए गया था। अरे पिताजी, आप मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? मुझे क्या पता कलवा कहाँ गया। आप खुद ही चले जाइए और कलवा को ढूंढ कर ले आइए, इतना ही हो रहा है तो। लेकिन बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं उठ चल नहीं सकता। बेटा, तुम खुद जाकर देख आओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है। पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि वो वापस नहीं आया तो इसका मतलब उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम इतने कठोर मत बनो। ये मत भूलो कि वो तुम्हारा ही भाई है। बेटा, बुरे वक्त में एक भाई ही दूसरे भाई का सहारा बनता है। महाराज, 7 दिन तो गुजर गए। आज तो शुभ मुहूर्त है। आप जल्दी से मेरा विवाह राजकुमारी से करके मुझे अपनी आधी संपत्ति दे दीजिए। हाँ। हे भगवान, क्या मेरी पुत्री का भाग्य इसी दुष्ट के भाग्य से जोड़ दिया गया है? यदि ऐसी बात है प्रभु, तो मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ करने के लिए तैयार हूं। अब ठीक है, जरा बैठो। मैं अपने पूरे राज्य में अपनी बेटी के विवाह की घोषणा करवा दूं। मंत्री जी, जाइए और राजकुमारी के विवाह की घोषणा करवा दीजिए और कह दीजिए कि सभी लोग जल्दी से जल्दी राजकुमारी के विवाह में सम्मिलित हों। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री का आज विवाह है, इसलिए सभी लोग राजा के महल में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। सुनो सुनो सुनो। रुक जाइए पंडित जी, ये विवाह नहीं हो सकता। अरे बेटा, तुम कहां से आ गए? तुम तो मर गए थे ना? नहीं महाराज, मैं मरा नहीं, लेकिन मुझे मारने का पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन कलवा, तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? बताओ मुझे। महाराज, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया ही हैं। लेकिन कलवा, तुम इतने दिनों से कहां थे? फिर कलुआ अपनी सारी कहानी वहाँ पर खड़े सभी लोगों को सुनाने लगता है। अरे, मेरी एक बकरी कहाँ चली गई? अभी तो मेरी दोनों बकरियां यहाँ घास चर रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई? तभी चरवाहे की नजर अपनी बकरी के ऊपर पड़ती है, जो बकरी उसी स्थान पर घास खा रही थी जहाँ कुछ देर पहले बिलुआ ने अपने भाई कलुआ को दफनाया था। अरे, मेरी बकरी तो वहाँ पर है। चलो, उसे वहाँ से इधर को ले आता हूँ। इतना कहकर चरवाहा अपनी बकरी को हाँकने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर ताजी मिट्टी खुदी पड़ी थी। उसी मिट्टी के भीतर से एक हाथ बाहर निकला हुआ था। बिलुआ ने जल्दबाजी में अपने भाई को दफनाया था तो उसका हाथ मिट्टी के बाहर ही रह गया था। ये देखकर चरवाहा काफी डर जाता है। अरे राम 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 राम, ये किसका हाथ है? चरवाहा जल्दी से उस हाथ को पकड़कर देखता है। अरे, ये इंसान तो जीवित है, इसकी तो सांसें चल रही हैं। चलो, मैं जल्दी से इसे बाहर निकाल लेता हूँ। चरवाहा बिना देर किए जल्दी जल्दी से मिट्टी को हटाने लगता है और कलुआ को बाहर निकाल लेता है। अरे भाग्यवान, तुम जरा इसका ध्यान रखना, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर ले आता हूँ। चरवाहा तुरंत ही वैद्य के घर जाता है। वैद्य जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए,
मुझे एक युवक बेहोशी की हालत में मिला है। आप जल्दी से चलकर उसे देख लीजिए। चरवाहे की बात सुनकर वैद्य उसके घर जाकर देखता है तो कलुआ की सांसें चल रही होती हैं, लेकिन उसे होश नहीं आया होता है। अरे भाई, मैं तुम्हें एक औषधि देता हूँ। तुम उस औषधि को पीस कर रोज इसके तलुओं पर मलना। यदि प्रभु ने चाहा तो ये युवक जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो भाग्यवान? अरे क्या हुआ? आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? बताइए क्या बात है? अरे भाग्यवान, आज राजा की पुत्री का विवाह है और जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होने जा रहा है उसका नाम बिलवा है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। उन दोनों पति पत्नी की ये बातें जब कलुआ के कानों में पड़ती हैं, तो उसे होश आ जाता है। अरे भाग्यवान, देखो इसे होश आ गया है। हमारी मेहनत रंग लाई भाग्यवान। तुम कौन हो युवक, और तुम्हारा क्या नाम है? फिर कलुआ अपनी सारी दास्तान उस चरवाहे को सुनाता है। तो इसका मतलब धन के लालच में आकर तुम्हारे भाई ने ही तुम्हें मारने का प्रयास किया। अरे भाग्यवान, तुम सुनती हो, आज तक मैं यही कहता रहा कि काश मेरा भी कोई भाई होता। लेकिन भाग्यवान, क्या भाई ऐसे होते हैं जो जरा से पैसे के लोभ में अपने ही भाई का गला घोंट दे? यदि भाई ऐसे होते हैं तो ठीक है भाग्यवान की मेरा कोई भाई नहीं है। मैं तो बिना भाई के ही ठीक हूं। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट भाई को इसकी सजा अवश्य मिलेगी और राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम ही बनोगे इस राज्य के राजा। सिपाही, इस दुष्ट को लेकर जाओ और अभी फांसी पर चढ़ा दो। भैया भैया, मुझे माफ कर दो। मैं धन के लालच में आकर ये भूल चुका था कि तुम मेरे भाई हो। मैंने तुम्हें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन मेरे भाई हो सके तो मेरी भूल को क्षमा कर देना भाई। यदि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं मरकर भी तड़पता रहूंगा, मरकर भी तड़पता रहूंगा। चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रुक जाओ सैनिकों, छोड़ दो मेरे भाई को। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अपने कातिल पर दया दिखा रहे हो। इसे तो सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूं कि मेरे भाई ने जो भी किया है वो बहुत गलत था, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। महाराज, जो गलती उसने की वो गलती मैं नहीं कर सकता। अपनी आंखों के सामने ही अपने भाई को मरता हुआ भला कौन देख पाएगा? यदि मेरे साथ मेरा भाई ही नहीं रहा तो ये राजपाट, धन संपत्ति किस काम का? इसीलिए महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए। उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। कलुआ, तुम महान हो, तुम महान हो कलुआ। तुम मेरे आधे राज्य के नहीं, बल्कि तुम्हें पूरे संसार का राजा बना दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा। तुम एक राजा बनने के योग्य हो, इसीलिए तुम्हें आज से ही अपने राज्य का राजा घोषित किया जाता है।